दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं क्लास 12 के एग्जाम के लिए और ये साथ ही साथ 11 क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी चैप्टर को कम से कम टाइम में एमसीक्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे रिवीजन मैप के जरिए हम लोग जो है किसी चैप्टर को कम टाइम पे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर के साथ नहीं है, ये सारे चैप्टर के साथ कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा होमवर्क अच्छा करना पड़ेगा, रिसर्च अच्छा करना पड़ेगा, तो आप रिवीजन मैप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि रेशियो एनालिसिस में अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट के वीडियो में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे एमसीक्यू का। यानी कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। और जुड़िए हमारे साथ स्मार्ट वर्क की टेक्निक को समझने के लिए। तो आज हम लोग बताने वाले हैं रेशियो एनालिसिस में कौन कौन से रेशियो एनालिसिस में कितने तरीके के फार्मूला होते हैं, हर फार्मूले के क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं, कभी कभी नाम के वेरिएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे कि सारे फार्मूला का आइडियल रेशियो कितना होता है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। और इसके साथ साथ हम लोग ऑब्वियसली जानेंगे कि फार्मूला का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, यानी कौन सी फार्मूला कितने सारे एक्सप्लेन किए गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एक एक चीज के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर होगा। यानी पूरा का पूरा चैप्टर का जो थ्योरिटिकल पोर्शन होगा वो यहां से हम लोग कवर कर लेंगे। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि पूरा चैप्टर इसी मैप में आ जाएगा, ऐसा 2 से 3 मैप जब बनाएंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले आप देखेंगे 4 तरीके के फार्मूला के वेरिएशन होते हैं। इस 4 तरीके के फार्मूला में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो भी बोलते हैं। आपको किसी बुक में मिल जाएगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप टिक नहीं मार्क कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है लिक्विड रेशियो का आपको सारा फार्मूला आता हो, लेकिन बस एक चीज नहीं पता है कि उसका दूसरा नाम क्या है, तो आप गलत कर लेंगे। तो हर चीज का अलग अलग नाम से भी हम लोग जानेंगे। सेकंड नंबर आता है कि लिक्विडिटी रेशियो के भीतर कितने फार्मूला होते हैं, तो 2 फार्मूला होता है, पहला करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के 3 नाम होते हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, तो ये भी जानना होगा। तो करंट रेशियो का फार्मूला पे बात करते हैं हम लोग। करंट रेशियो का फार्मूला में आ जाएगा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट में क्या क्या आता है, तो करंट एसेट में आता है स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा बिल्स पेबल, उसके अलावा बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड वगैरह। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड तो बता ही दिया आपको, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस वगैरह, ये सारी चीजें करंट लायबिलिटीज में आती है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। तो ये आप सुन लिए, इसको फटाफट लिख लीजिएगा, इसको एरो देके लिख लेना और इसको एरो देके लिख लेना, ठीक है। ये भी रिवीजन मैप में ही आता है, कुछ चीजें हम लोग बोलेंगे जो आपको नोट डाउन कर लेना होगा। और इस तरीके से हम लोग करंट रेशियो का पोर्शन खत्म कर लिए। अभी बात करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला 3 नाम होते हैं, आपको पता चल गया। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसका नाम लिक्विड रेशियो भी है और एसिड टेस्ट रेशियो भी है। फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी। यहाँ माइनस कैश क्रेडिट भी आता है, कैश क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन बहुत कम मिलेगा आपको सम्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। नाम आपको पता चल गया, इसके 3 नाम है, ये 1, ये 2 और ये 3 नाम होते हैं। इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और टोटल एसेट टू डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखिए हम लोग जो भी अभी क्लास ले रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि इतना फटाफट बता दें, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्लास है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में आप ज्यादा एमसीक्यू कैसे रिवाइज कर लेंगे। और गारंटी है कि देखिएगा इसमें से क्वेश्चन कितने सारे आएंगे आपको या कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नहीं आएगा, आइडियल रेशियो जरूर मिल जाएगा आपको। बढ़ते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेप्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिवेंचर। और इक्विटी निकालने का फार्मूला होता है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। प्रोप्राइटी रेशियो, आइडियल रेशियो ब्लू पेन से हम लोग लिख दिए, आप देख लीजिएगा 2:1। ये आइडियल रेशियो 50% या 0.5:1, ठीक है। अच्छा, आइडियल रेशियो बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। और खासकर हम आपको बता दें यहां से लेके यहाँ तक आइडियल रेशियो तो जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं तक आया हुआ है। ये सब तो बहुत कम मिलेगा आपको, बुक्स में भी आपको ये सब नहीं मिलेगा जनरली, ठीक है। हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप सारा ही करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है। प्रोप्राइटी रेशियो का फार्मूला, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रोप्राइटर फंड का फार्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, तो ये प्रोप्राइटर्स फंड हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला, आइडियल रेशियो 3 टाइम्स होता है, याद रखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है।
तो ये आप कर लेंगे। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल डेप्ट। टोटल एसेट का फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, टोटल डेप्ट आप जानते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिवेंचर। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो का। एक्टिविटी रेशियो के 3 नाम होते हैं, बता चुके हैं आपको, परफॉर्मेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो में कितने फार्मूला आते हैं, 1 2 3 4 और 5 फार्मूला आते हैं। क्या क्या है, नाम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा नाम पूछा हुआ है एग्जाम में, या आने के चांसेस नाम ज़्यादा है। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो या इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर सारे वर्ड क्या मिलेंगे, टर्नओवर वर्ड मिलेंगे। तो क्या होता है भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है, और इसका आप आइडियल देख लीजिएगा 6 और 8 टाइम्स के बीच में आता है, ठीक है, ये 6 and 12 और ये 6 and 10 और ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एवरेज स्टॉक निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, और क्रेडिट सेल निकालने का फार्मूला होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल, और एवरेज डेटर निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कभी कभी ये फार्मूला काम नहीं करेगा, या एग्जाम में पूछेगा कि अल्टरनेटिव फार्मूला बताइए। एवरेज डेटर का अल्टरनेटिव फार्मूला होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, और क्रेडिट सेल का फार्मूला क्या बोले, टोटल सेल माइनस कैश सेल। फिर से देखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का आइडियल रेशियो देख लीजिए। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला हो जाएगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, और क्रेडिट परचेज निकालने का फार्मूला टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, और एवरेज क्रेडिटर निकालने का फार्मूला हो जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर ये फार्मूला काम नहीं करे तो इसका भी सेकंड फार्मूला है, यानी अल्टरनेटिव फार्मूला है, और वो हो जाएगा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसको आप कॉपी में थोड़ा अच्छे से उतार लीजिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला हो जाएगा टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इसका फार्मूला हम लोगों ने कहीं लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन हम बोल तो देना है। आप वीडियो को बार बार सुनिए और उसके बाद उसको अच्छे से नोट डाउन करिए कॉपी में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, याद रहेगा। वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला क्या होता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर का मतलब सेल होता है, ठीक है, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। सेल के अलग अलग नाम हो गए हैं, सब एक ही चीज होता है। तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और टर्नओवर का मतलब तो आपको बता ही दिए, सेल होता है। अब देखो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बाद इसका आइडियल रेशियो देख लीजिएगा 2 और 4 टाइम्स, ठीक है। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, अच्छा ये इतना आसान है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या बोले, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आप बताइए टर्नओवर डिवाइडेड बाय नेट एसेट, टर्नओवर डिवाइडेड बाय नेट एसेट, ठीक है। अच्छा, उसी तरह फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट, टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। और सबका आइडियल रेशियो आप देख पा रहे हैं, तो बस हो गया हमारा कंप्लीट। और कौन सा, एक्टिविटी रेशियो भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट आपका बचा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के भीतर कौन कौन से फार्मूला आते हैं, तो ये देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के भीतर जो फार्मूला वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का या ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का फार्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यानी आपने 10 लाख रुपया लगाया, उसमें से 2 लाख रुपया मिला, तो वो 10 लाख 2 लाख का कितना परसेंट है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 20% आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे फार्मूला हमारे कंप्लीट हो गए, और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर अप कर लिया।